बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाहौर से कराची जाने वाली सुबह की फ्लाइट थी। मुसाफिरों की गहमा गहमी से जहाज का केबन गूंज रहा था। एयर होस्टेसेस मसरूफ अंदाज में सबको अपनी नशिस्तों पर बिठाने में मदद कर रही थी। उसी हुजूम में अचानक एक बिखरी हुई शख्सियत अंदर दाखिल हुई। उम्र तकरीबन 50 साल, सांवली रंगत पर थकन की लकीरें नुमाया थी। बाल बिखरे हुए और चेहरे पर गहरी उदासी जो उसे हुजूम के बीच भी अकेला बना रही थी। उसने एक पुराना कोट पहना हुआ था जिसके नीचे कमीज का ऊपर का बटन खुला था। चेहरा पढ़ा लिखा लगता था मगर उसकी समाजी हैसियत समझना मुश्किल थी। वो हाँफता हुआ अपनी टिकट दिखाकर खिड़की वाली सीट नंबर 17 पर बैठ गया। उसे देखकर साथ बैठी एक जदीद सोच रखने वाली खातून ने नफरत से नाक पर रुमाल रख लिया। उसकी आंखों का अंदाज कह रहा था, क्या ये शख्स वाकई इस फ्लाइट का मुसाफिर है? एक एयर होस्टेस आयशा दूर से उसे गौर से देख रही थी। शक भरी नजरों के साथ करीब आई और बोले, माफ कीजिएगा सर, क्या मैं आपका बोर्डिंग पास दोबारा देख सकती हूँ? वो शख्स पुरसकून अंदाज में मुस्कुराकर बोला, जी जरूर, लीजिए। आयशा ने बोर्डिंग पास लिया और मशकूक नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर सर हिलाकर वापस चल दी। वो शख्स बगैर कुछ कहे खिड़की के बाहर बादलों को देखने लगा। उसके साथ बैठे एक और मुसाफिर ने, जो अब मजीद बर्दाश्त न कर सका, एयर होस्टेस को बुलाकर कहा, सुने, बराए करम मेरी सीट बदल दें, इस आदमी से अजीब सी बू आ रही है। इस तरह पूरी फ्लाइट काटना मुमकिन नहीं। आयशा ने बेबसी के आलम में कहा, सर मुझे अफसोस है लेकिन फ्लाइट पूरी तरह भरी हुई है, एक भी सीट खाली नहीं है, आपको आज थोड़ा एडजस्ट करना होगा। वो मुसाफिर झंझलाकर मुंह बनाते हुए वापस बैठ गया। वो शख्स जिसका नाम इकबाल था सब सुनकर भी खामोश रहा। उसकी नजरें आसमान की तरफ जमी थी। इतने में साथ वाली सीट से किसी ने जोर से पुकारा, अरे इकबाल, तू यहाँ? इकबाल हैरत से देखने लगा। पहचाना नहीं? मैं नदीम हूँ, स्कूल में साथ पढ़ते थे। पहचान होने पर इकबाल हल्का सा मुस्कुराया। नदीम ने बात जारी रखी, यार तू तो कॉलेज का टॉपर था, हर इम्तहान में पहले नंबर पर, और आज अपनी हालत क्या बना रखी है? ऐसे आम कपड़ों में इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहा है, और मुझे देख, एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ, लाखों की तनख्वाह लेता हूँ हर महीने। उसके अल्फाज में दोस्ती से ज्यादा गुरूर झलक रहा था। इकबाल ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, ये एक लंबी कहानी है नदीम, वक्त मिला तो जरूर बताऊंगा। उसने बैग खोला और एक पुराने फ्रेम का चश्मा निकाला। हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी लेकिन आंखों की नजर फौलाद की तरह मजबूत थी। उसी वक्त जहाज को हल्का सा झटका लगा और वो नीचे को झुक गया। मुसाफिरों में घबराहट फैल गई। एयर होस्टेस आयशा ने अनाउंसमेंट की, मोहतरम मुसाफिरों, बराहे करम अपनी नशिस्तों पर बैठकर सीट बेल्ट बांध लें, हम हल्के तूफानी झटकों से गुजर रहे हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन सूरत हाल तेजी से बिगड़ने लगी। अचानक एक जोरदार झटके से पूरा जहाज हिल गया। मुसाफिरों की जबान पर दुआएं जारी हो गई। उसी लम्हे केबन का दरवाजा खुला और आयशा दौड़ती हुई बाहर आई। उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे। उसने चीख कर कहा, प्लीज, क्या आप में से कोई डॉक्टर मौजूद है? बहुत ज़रूरी है। दरमियानी उम्र के एक शख्स, डॉक्टर फहद, फौरन खड़े हुए और बोले, जी मैं डॉक्टर हूँ। वो तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़े। कुछ देर बाद परेशान चेहरे के साथ वापस आए और बोले, पायलट को अचानक स्ट्रोक हुआ है, वो बेहोश है और जहाज उड़ाने के काबिल नहीं रहे। केबिन में सन्नाटा छा गया, बाहर खौफनाक तूफान और अंदर बीमार पायलट। मोमिन पायलट कैप्टन सलीम अकेले इस सूरत हाल से निपटने में मुश्किल का शिकार थे। आयशा ने लरसी आवाज में फिर ऐलान किया, क्या आप में से कोई ऐसा है जो जहाज उड़ा सके? सूरत हाल बहुत संगीन है। मुसाफिरों के चेहरे खौफ से पत्थर बन गए। जब मौत इतनी करीब लगे तो कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। एन उसी वक्त वो खामोश और उदास शख्स इकबाल ने हाथ उठाया। उसकी आंखों में अब खुद एतमादी झलक रही थी। साथ बैठा नदीम चीख उठा, इकबाल, तू जहाज उड़ाएगा? तू तो हम सबको मार डालेगा, कोई और ढूंढो। नदीम, जी हाँ। बाकी मुसाफिर भी घबराहट में एहतजाज करने लगे, उस भिखारी जैसे आदमी को जहाज चलाने दोगे? इससे बेहतर कोई नहीं मिला। आयशा ने झिझकते हुए पूछा,
सर, क्या आप वाकई जहाज उड़ा सकते हैं? इकबाल ने पुरसकून और पुरअज़म नजरों से जवाब दिया, हाँ, मैं जानता हूँ। आखिरी बार 10 साल पहले उड़ाया था, लेकिन अब भी कोशिश कर सकता हूँ। उसकी पुरसकून आवाज में कुछ ऐसा यकीन था कि सब खामोश हो गए। कॉकपिट से कैप्टन सलीम की आवाज गूंजी, अगर ये तजर्बाकार है तो इन्हें फौरन भेजो, मैं अकेला नहीं संभाल पा रहा। इकबाल खड़ा हुआ, उसकी चाल में अब मजबूती थी, उसके चलने के अंदाज में एतमाद झलक रहा था। वो कॉकपिट में दाखिल हुआ और कंट्रोल पैनल पर एक गहरी नजर डाली, फिर हेडसेट लगाकर कंट्रोल टावर से राब्ता किया। कराची कंट्रोल, मैं कैप्टन इकबाल हुसैन बोल रहा हूँ, उर्फ इकबाल पायलट। हमारा पायलट बीमार हो गया है, इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत चाहिए। कैप्टन इकबाल का नाम सुनते ही पायलट सलीम की आंखें हैरत से फैल गई। ये नाम एविएशन की दुनिया में एक जिंदा दास्तान था। 22 साल पहले एक खौफनाक तूफान में 312 मुसाफिरों वाले जहाज को अकेले बाहिफाजत उतारा था इस शख्स ने। तब उसकी उम्र महज 28 साल थी, लेकिन 10 साल पहले एक मैकेनिकल खराबी की वजह से उसे मुअत्तल कर दिया गया था। उस दिन उसने कहा था, मेरा इंतजार खत्म हुआ। ये खबर केबिन में फैलते ही वो लोग जिन्होंने कुछ देर पहले इकबाल की तौहीन की थी, शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठे थे। वो खातून जिसने नाक पर रुमाल रखा था, नजरें झुकाए खामोश हो गई। नदीम का चेहरा पीला पड़ गया। बाहर तूफान अब भी जारी था, लेकिन कॉकपिट में इकबाल के हाथ महारत से काम कर रहे थे। उसका हर हुक्म बिल्कुल दुरुस्त और बरवक्त था। कुछ देर बाद बगैर किसी झटके के जहाज ने रनवे को छुआ। मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया, लैंडिंग का एहसास ही ना हुआ। सबने कहा, ये तो कमाल कर दिया। जब इकबाल कॉकपिट से बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून बड़ी मुस्कुराहट थी। वही मुसाफिर जिन्होंने उसे फकीर समझा था नदामत में सर झुकाए खड़े थे। नदीम दौड़ता हुआ आया और बोला, भाई तू वाकई इकबाल पायलट है, आज भी तू ही टॉपर है। मैं हार गया तुझसे। इकबाल ने मुस्कुरा कर कहा, नदीम, ये हार जीत की बात नहीं, मैंने बस अपना एतमाद खो दिया था जो आज वापस मिल गया। उसी दौरान एक एयरलाइंस ऑफिसर जुनेद हजूम को चीरता हुआ आगे आया और अदब से सर झुकाकर बोला, सर, हमने आपकी फ्लाइट परफॉर्मेंस लाइव ट्रैक की है, हमारा बोर्ड आपको वापस लेना चाहता है। इकबाल ने आसमान की तरफ देखकर पुरसकून लहजे में कहा, उन्होंने मेरी नौकरी छीन ली थी, लेकिन मेरा हौसला नहीं छीन सके। ये सुनकर बगैर किसी ऐलान के जहाज के सब मुसाफिर एक एक करके खड़े हो गए। तालियों और एहतराम से पूरा केबिन गूंज उठा। जो कुछ देर पहले तंज और तजलील का शिकार था, वही आज का असल हीरो बन गया। सबने मिलकर उस अजीम इंसान को सलामी दी, क्योंकि सच्ची सलाहियत कभी कपड़ों या जाहिरी सूरत से जाहिर नहीं होती। नाजरीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम इसके नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब।